पहली बात जो है मैंने बार बार वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंसेंसस से फैसले और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कंसेंसस से फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला उसी पे अमल होंगे। हम फैसला करेंगे कि कब अदम एतमाद होगा, कहाँ अदम एतमाद होगा। ये आपका पंजाब का सवाल की बात है। जहाँ तक कि किसने आपको वोट दिया है उस पे मैं आपसे ना कोई नाम ना कोई जमात शेयर कर सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि तादाद काफ़ी ज़्यादा है और इस तादाद में वो लोग भी मौजूद हैं जो वोट देना चाहते थे मगर नहीं दिए। इंशाअल्लाह ताला इस तादाद में इजाफा होता रहेगा और हम इमरान खान साहब को पार्लियामान के बाहर और पार्लियामान के अंदर अवाम की आवाज़ पहुँचाएंगे, उनके मसाइल पहुँचाएंगे, उनको टफटाएंगे। आई थिंक अगर आप हमारा कैंडिडेट्स के चॉइस जो हमारे मुल्क भर में पख्तूनख्वा, सिंध, इस्लामाबाद हर जगह से आपके सामने हैं। हमने सियासत पे अपना ज़मीर पे अपना ताल्लुकात पे ये इलेक्शन लड़े हैं और मुकाबले किए हैं। अफसोस की बात है कि खान साहब अपने ही MNAs पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। खान साहब खुद समझता है कि अपने MNAs पैसा लेता है। आज सुना है कि खान साहब ने शायद कहा है कि उसको एक एक नाम पता है। तो अगर उसको एक एक नाम पता है कि किसने पैसा लिया है तो या दिया है, मैं खान साहब को चैलेंज करता हूँ कि हर एक इस MNA को जो आप खुद कह रहे हो, आप जानते हो कि उन्होंने पैसा लेके करप्शन करके आपके खिलाफ वोट डाला है, वो आप एक्सपेल करो, अपना जमात से एक्सपेल करो, निकालो नेशनल असेंबली में अगर आप में हिम्मत है। ऐसे कदम नहीं उठाएगा इसलिए ये झूठ है। हमने पैसों पे बुनियाद पे ये इलेक्शन नहीं लड़ा। कोई एक शख्स, चाहे वो फरतुल्लाह बाबर साहब हो या पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्स हो या जो भी हो, वो रियासत का मुकाबला नहीं कर सकता। वो 50 करोड़ का वादा हर MNA को जो रियासत की तरफ दिया गया है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आपने जो तरीके से इलेक्शन लड़ना है तो आपने सियासत से खेलना है, इस तरीके से जिनको नहीं पता, जिनको सियासत से ताल्लुक ही नहीं, जो समझता है कि हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, एक क्रिकेट मैच है। हाँ, शायद उनको ये रीजनेबल आर्ग्यूमेंट लगे, लेकिन जिसको भी सियासत को पता है, उनको अंदाज़ा है, उनको इल्म है कि ऑपोजिशन में रह के, ऑपोजिशन में हो के आज के माहौल में, आजकल के माहौल में रह के, ऑपोजिशन में रह के इस हुकूमत को नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाना, क्या इसका क्या मानते हैं? हमारा मार्च है, हम कमिटेड है, हमारा एहतजाज पे, हमारा राइट टू प्रोटेस्ट एंड हमारा हक एहतजाज करना, पूरा मुल्क में एहतजाज करना, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एहतजाज करना। जैसे मैंने पहले कहा, ये सारे फैसले PDM के फैसले हैं जो कंसेंसस के साथ लिए जाते हैं। जहाँ तक अदम एतमाद है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फैसला है, ये कंसेंसस के साथ लिए जाएंगे। जहाँ तक कितने तादाद थे, कौन थे, मैं आपको नहीं बता सकता। सियासत में आप अपना कार्ड्स, यू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। मैं इतना बता सकता हूँ कि जी बिल्कुल, हमें जो पॉजिटिव रिस्पांस हुकूमत के मेंबरान, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पांस आया था, वो जो वोट आपको नजर आए उससे बहुत ही ज़्यादा थे। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमें हुक्म देंगे, हम अदम एतमाद जहां वो कहेंगे लेकर। आपका कोई गलतफहमी है, मैंने नहीं कहा कि इमरान खान को पता है, इमरान खान को नहीं पता है। मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे पता है कि किसने वुमेन पे इस पे वोट दी। मैंने ये कहा था कि मुझे पता है कि कौन
ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं मगर उनके दिल हमारे साथ है, और वो इंफॉर्मेशन पीडीएम का अमानत है, और पीडीएम मिल के जो सियासी फैसले लेंगे जमहूरी अंदाज में लेंगे, यही जमहूरियत है कि आप इलेक्शन के थ्रू, जमहूरी प्रोसेस के थ्रू, हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर आप जमहूरी प्रोसेस के थ्रू अपना टारगेट हासिल करते हो। गैर जमहूरी तरीक़ेकार तो हम नहीं अपना सकते हैं। ना मेरे पास कोई बंदूक है, ना मैं दबाव डाल सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम की जो ताकत है, इस मुल्क की गरीब अवाम की जो दुआएं हैं, उसी पे हम उम्मीद कर सकते हैं। उन्हीं की ताकत से हम सियासत कर सकते हैं और अपने टारगेट हासिल कर सकते हैं। जहाँ के खान साहब इमरान के वोटों के बजाय, अवाम के फैसले के बजाय, वो अपने जोर पे, नैब के जोर पे गैर जमहूरी तरीके से अपना टारगेट हासिल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि जीत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आखिर होगी खान साहब का। पहला बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी रानी साहब, जो इस्लामाबाद की सीट से विक्ट्री है, पूरा मुल्क के लिए एक जीत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मौके पर हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए कि जो जलसास को हमने होस्ट करना था, या जो पार्लियामान के अंदर हमें टास्क दिए गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम पूरे उतरे हैं। और हम बिलीव करते हैं कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे जमातें हैं, हमें इसी यूनिटी के साथ इंशाल्लाह आगे भर के और कामयाबियाँ इस मुल्क के अवाम के लिए और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए हासिल करेंगे। जहाँ तक इदारों की बात है, हमारा तो जद्दोजहद ये नहीं है कि किसी भी इदारा एक साइड से लेके दूसरे साइड पे फेवर करना शुरू करते। हमारा जो जद्दोजहद है वो ये है कि हर इदारा अपना अपना दायरे में रहे, हर इदारा अपना अपना काम करे। जमहूरियत में सियासतदान सियासत करेंगे, पार्लियामान सियासत करेगा और दूसरे इदारे अपने काम करते हैं। यही हमारा जीत है। और हम इस गलत फहमी में नहीं हैं कि हम इस गोल को, जो हम 3 नस्लों से जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम कोई गलत फहमी में नहीं है कि हम इस गोल को एक दिन में कामयाब, इस जद्दोजहद में कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन जानते हैं कि at the end of the day we will win because we have to win। हमने यही निज़ाम साबित करना है। ये वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान का रियासत चल सकता है, ये वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान की मईशत चल सकता है, और वो वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान का जमहूरियत चल सकता है। आपने जो बात चल रही है कि ये जो वोट ज़्यादा लिए गए हैं, ये किस तरीके से ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। जो पीडीएम ने फैसला किया कि हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने हैं और हमने सेनेट भी लड़ना है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कराची से खैबर तक, कशीन में अगर कोई इलेक्शन हुए, सिंध में 3 इलेक्शन हुए, पंजाब में इलेक्शन हुए, केपीके में इलेक्शन हुए, एक इलेक्शन अभी तक रुका हुआ है, तो आप मुझे बताएं उसमें क्या पैसा लगाएंगे? अगर वसाइल तो हुकूमत के पास होते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि एक बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, तो मैंने वो जो खर्चा होता है सेनेट का, उसके लिए मैं फॉर्म अपने लॉयर के साथ भर रहा था। चेयरमैन साहब को भी मैं बताना चाह रहा हूँ, वो 2 लाख नहीं बना। तो आप ये बताएं कि आप कहेंगे जी हमने करप्शन के जरिए किया है, तो ये बताएं जिनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, वो तो सिर्फ उस सूरत में ले सकते हैं कि अगर सदर पाकिस्तान कन्विंस्ड हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी लूज कर चुका है, तो फिर वो उनको कहेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो इसका मतलब सदर पाकिस्तान कन्विंस्ड हो चुका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें, तो यानी कि ये तो हमारी बात की तस्दीक हो गई।
हम ये कहना चाहते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन लड़ने का मकसद ये था, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं देख सकते पीटीआई में, तो इसलिए वो अपने हवा के साथ देख रहे हैं कि जो लोग आने वाले हैं, जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे पीडीएम की कारकर्दगी के बुनियाद पर वो इस तरफ देखना चाह रहे हैं। तो ये लोगों को, हर एक को, अपने लोगों को अगर ट्रस्ट ना करें, उनको भी कहेंगे ये चोर है, तो फिर आप मुझे बताएं, उन्हीं से फिर वो लोग कॉन्फिडेंस लें तो क्या बात है। मैंने समझा था कि उन्होंने आज लेना था, क्या हुआ उसका? उस दिन को देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा सारे के सारे मेंबर्स इस्लामाबाद में तो मौजूद होंगे ज़रूर, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ड्रामा है। जब आप एक्सपोज हो चुके हो, आपके पास आपके अवाम का एतमाद नहीं है, आप झूठी तरीके से उसको कवर अप करना चाहते हो, वो कवर अप नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारा साथ है, जो ट्रेजरी बेंचेस में बैठे होंगे मगर दिल हमारे साथ है, वो तो अब जो वादे किए गए थे उनसे, वो वादे पूरे करवाएं। वो वजीरे खजाना से वो 50 करोड़ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दिलवाए, वो उनसे ले। मैं आपको अभी से कह सकता हूँ, ये झूठे लोग हैं, ये ना वो एक वादा पूरा नहीं करेंगे, वो अपने लोगों से ये वादा पूरा नहीं करेंगे। मैंने ये तमाशा देखना है। हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला करेगा, हम ये फैसले, इमरान में ये सलाहियत नहीं है कि वो ये फैसले, हम फैसला लेंगे कि वो अपने मेंबर्स का कॉन्फिडेंस, जब वो अपने वोट अपने ज़मीर के मुताबिक देते हैं, तो वो उनके कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है। अब स्ट्रैटेजी पीटीएम का काम हम जमहूरियत का और हर किसी लड़ाई में किसी ने हारना है, किसी ने जीतना। हमने जब पहला जो कुछ हुआ पिछले सेनेट इलेक्शन में, इससे काफ़ी कुछ सीख चुका है। आपने देख लिया होगा कि हमने काफ़ी कुछ सीख चुका है, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम सब मिल के मैक्सिमम टफ टाइम हुकूमत को ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में देंगे। और जब आप हुकूमत को चैलेंज करते हैं, हर फोरम में चैलेंज करते हैं जमहूरी तरीके से, इवन जब वो जमहूरियत में नहीं यकीन रखते हैं मगर वो मजबूर होकर जमहूरी प्रोसेस के हिस्सा बनता है, तो ये हमारा इखलाकी जीत हो जाता है। तो हम समझते हैं कि जमहूरियत ही और जमहूरी अंदाज ही वो वाहिद तरीका है कि हम इस हुकूमत को कस्बी दिलवाएं और अवाम को जो इस वक्त तकलीफ में है PTIMF की मुआशी पॉलिसीज की वजह से, उनको हम रिलीफ दिलवाएं। अब